अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की न्यायाधीश हिरल मीणा ने बांदनवाड़ा निवासी भेरूलाल पुत्र रामदेव माली के परिवार पर सुनवाई करते हुए आरोपी रविंद्र व सियाराम चौधरी निवासी मेरता सिटी के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने, विदेश में बंधुआ मजदूर बनाकर शोषण करने के आरोप में भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी भेरूलाल माली के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी बेरोजगार था जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में नौकरी करके लाखों कमाने का विज्ञापन देखकर उस पर जो नंबर अंकित थे से संपर्क किया तो आरोपी रविंद्र ने उससे संपर्क कर विदेश भेजने का लाइसेंस दिखाते हुए रजिस्टर्ड एजेंट होने की बात कही और सिंगापुर में वेयर हाउस असिस्टेंट की नौकरी दिलवाने का झांसा देते हुए प्रति माह 1,20,000 रुपए का वेतन मिलने का कथन किया, जिस पर परिवादी ने आरोपियों के कहने से अलग अलग तारीख को रुपए जमा करवाए तथा कुल 4,50,000 रुपए लेकर उसे सिंगापुर भेज दिया, जहां पर उससे लेट्रिन साफ करवाई गई, बर्तन धुलवाए गए तथा हाथ पैर बांधकर अवैध रूप से बंदी बनाकर गंदा काम किया व विरोध करने पर मारपीट की। काम के दौरान उसे एक भारतीय व्यक्ति मुकेश मिला जिसकी सहायता से उसने इंडिया का टिकट बनवाया और बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसने आरोपियों से संपर्क करके रुपयों की मांग की तो वे टालमटोल करते रहे। जब परिवादी में मेरता जाकर रुपयों की मांग की तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। परिवादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाय को दी तो उन्होंने कार्यवाही करने से इनकार कर दिया, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से परिवाद पेश कर माननीय न्यायालय से मुकदमा दर्ज करवाने की प्रार्थना की, जिसकी बहस करते हुए मंगलवार को एडवोकेट मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौर, रवि शर्मा, भावेश जैन ने पैरवी करते हुए निवेदन किया कि आरोपियों का कृत्य भारतीय न्याय संहिता व इमिग्रेशन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। परिवादी के अधिवक्तागण के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने पुलिस थाना भिनाय को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए। सोमवार शाम को शहर की छाया होटल में बार एसोसिएशन के सबसे स्मार्ट एडवोकेट माने जाने वाले लोकेश शर्मा का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत रहे, जिनके साथ पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के रीडर मनोज मिश्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, राम अवतार मीना सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे, जिन्होंने लोकेश शर्मा का केक काटकर अभिनंदन किया और मालाओं व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में लोकेश शर्मा को बार एसोसिएशन के स्मार्ट बॉय की उपाधि दी गई। समारोह का माहौल इतना उल्लासपूर्ण था कि उपस्थित अधिवक्ता साथियों ने इसे एक वैवाहिक समारोह की भांति बना दिया। इस खूबसूरत मौके पर बर्थडे बॉय लोकेश शर्मा ने सभी साथियों का आभार जताया और कहा कि इस तरह का स्नेह व आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। पूरे कार्यक्रम का बेहतरीन मैनेजमेंट एडवोकेट मुकेश गुर्जर और उनकी टीम के साथी सचिन व पवन द्वारा किया गया। 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को डिगी के कल्याण गुरुकुल सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जिसमें जिले की कुल 21 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मुख्यतः डिगी, कुर्थल, पचवक, वनस्थली, विद्याधीठ, निम्वाई, टोंक, मालपुरा, दूनी सहित अन्य विद्यालय की टीमों द्वारा भाग लिया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी बालकिशन द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के प्रतिनिधि सुमित जैन मौजूद रहे। संस्था प्रधान मूलशंकर शर्मा व डॉक्टर अर्चना सुराना के नेतृत्व में अतिथियों का भव्य अभिनंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात विद्यालय के संरक्षक मूलशंकर शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। विद्यालय के प्रभारी एवं कोच अनिल माधीवाल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में कोई हारता नहीं है बल्कि वह जीत की ओर अग्रसर होता है। विद्यालय की प्रबंध निदेशक डॉक्टर अर्चना सुराना ने बताया कि शुभारंभ के मौके पर छात्रा वर्ग कुश्ती व बॉक्सिंग की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें छात्रा रुंझुन, सोनिया गुर्जर, सोनाक्षी व मीनाक्षी प्रथम स्थान पर रही तथा छात्रा यशस्वी, माही, दिव्या व इंदु द्वितीय स्थान पर रही तथा छात्रा कविता गुर्जर व गुंजन राजावत तृतीय स्थान पर रहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट पर प्रसारित भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ नामक कार्यक्रम के संबंध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसका प्रसारण 14 अगस्त 2025 को हुआ था। यह आदेश पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर एक शिकायत याचिका पर पारित किया गया था,
जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से अनुचित था और बेहद घटिया तरीके से बनाया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य दो प्रमुख समुदायों को विभाजित करना था। ये कार्यक्रम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है और तथ्यों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि जनता को अलग अलग तरीकों से भड़काया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नापाक है। ठाकुर की याचिका में तर्क दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कार्यक्रम कथित तौर पर आज तक के आधिकारिक एक्स और यूट्यूब हैंडल पर इस शीर्षक के साथ पोस्ट किया गया था, 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? अनुवाद: 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत के विभाजन का उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हुआ? इसमें तर्क दिया गया है कि यह कार्यक्रम लोगों को उस दिशा में सोचने के लिए उकसा रहा है और एक धार्मिक समुदाय के प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहा है। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से यह विभाजन किया गया था वह मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसका मकसद क्या था और क्या वह मकसद पूरा हुआ? कुल 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और 83 लाख हिंदू भारत आए। उस वक्त भारत में मुसलमान की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। 29 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए, 54 लाख हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए। 65 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान में गए और 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में गए। ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था, लेकिन सच यह है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की सजाएं असहिष्णु व्यक्तियों को ऐतिहासिक सुधार के बारे में सोचने के लिए उकसा सकती हैं। ठाकुर ने आगे आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम भड़काऊ, खतरनाक और उन्मादी प्रकृति का है और एक संवेदनशील ऐतिहासिक घटना को गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाता है। इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक यह है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से भी गलत है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जहां पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने इसे मुसलमानों का राष्ट्र कहा था, वहीं भारत के लोगों और नेताओं ने उस समय भी ये तय कर लिया था कि भारत एक धर्म राष्ट्र नहीं बल्कि सभी धर्मों का राष्ट्र होगा। याचिका में आगे कहा गया है, शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि प्रसारण निम्नलिखित अपराधों के अंतर्गत आता है। धारा 196 बीएनएस धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना। धारा 197 बीएनएस राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोग दावे। धारा 353(2) बीएनएस सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान। याचिका में ये भी कहा गया है कि यद्यपि आवेदक ने पहले गोमतीनगर के एसएचओ से प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय शिकायत दर्ज कराने का विकल्प चुना, जो प्रतिवादियों के पक्ष में पुलिस के प्रभाव को दर्शाता है। ग्राम पंचायत स्यार के बागरिया ठाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास एक 2 मंजिला मकान के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से सोमवार को रात्रि के समय मकान भरभराकर गिर गया है। मकान का निर्माण 2 साल पहले ही किया गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान में सीलन आ गई थी, जिसकी वजह से मकान अचानक से गिर गया। मकान गिरने से पास ही कच्चे मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपति मलबे में दब गए। मकान गिरने से हुए तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपति चंदवा पुत्र भैरू खटीक 85 व बदाम पत्नी चंदवा खटीक 80 को राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल उपचार जारी है। हालांकि गनीमत रही कि पक्के मकान में कोई नहीं रहता था। पक्के मकान का मालिक किशन लाल पुत्र चंदवा खटीक अपने परिवार के साथ जयपुर में काम करता है। बुजुर्ग दंपति बड़े बेटे गजानंद खटीक के कच्चे मकान में रहते थे। पक्के मकान में लगातार हो रही बारिश से सीलन आने के कारण मकान ढह गया। पक्के मकान का मलबा कच्चे मकान पर गिर गया, जिससे बुजुर्ग दंपति मलबे में दब गए। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग दंपति को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पक्का मकान गिरने से मकान मालिक को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मकान में घरेलू सामान भी दब गया। सरवार तहसीलदार बंटी राजपूत को हादसे की घटना की सूचना मिलने पर जिला चिकित्सालय पहुंचकर गंभीर घायल बुजुर्ग दंपति का स्थिति की जानकारी ली और तहसीलदार बंटी राजपूत ने रात को ही पटवारी व सरपंच को सूचना दी कि आप मौके पर पहुंचे और मकान की स्थिति की जानकारी लेकर मकान में हुए नुकसान की मौका रिपोर्ट तैयार करें।